ने अपना माइक बंद कर लेंगे? उदित जी। लाला जी मेरा प्रणाम। जी, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। स्वागत है बेटा। हाँ, मैं आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने 1363वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर दीपा जोशी जी और दूसरे मित्रों को बताना चाहता हूँ कि इस पटल पर करीब 16 राज्यों के 3500 बच्चे जुड़े हैं और हम प्रतिदिन अलग-अलग विधाओं पर यहाँ कार्यक्रम करते हैं। और आज जो विधा है इसके लिए बच्चे स्वतंत्र हैं, कोई कहानी सुनाए, कविता सुनाए, भजन सुनाए, हारमोनियम बजाए, कुछ भी करे। आज की कार्यशाला अभिव्यक्ति बच्चे स्वतंत्र होते हैं। आदरणीय आकाश अरसर सर कहते हैं कि ये सबसे सरल कार्यशाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर दीपा जोशी जी, जो कि प्राचार्य हैं नवोदय विद्यालय नैनीताल गंगरकोट में। और आपसे हमारे पारिवारिक संपर्क काफ़ी समय से रहे, लेकिन आपसे संपर्क इसी साल हुआ। अभी पिछले महीने 5 दिन की कार्यशाला आपके संस्थान में हुई थी। तो मैं आप आज आपने समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे प्रभास देवतला, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं। और आपकी दीदी भी ताड़ीखेत नवोदय विद्यालय में कई बार संचालन कर चुकी है। अध्यक्षता करेंगे निश्चल अग्रवाल जी, जो कि बरेली से हमारे बीच हैं। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त उन्नति परिहार जी। इस पटल पर सबसे पहले अध्यक्ष प्रतिभागी के साथ अध्यक्ष बनाया जाता है। यदि अध्यक्षता में लगता है कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको संचालक बनाया जाता है। और उन्नति परिहार और कुछ साथी ऐसे हैं जो 1 या 2-3 कार्यशाला में ही संचालक बन चुके हैं। उसका कारण ये रहा कि अभी हमने 5 दिन की कार्यशाला की, तो आप वहाँ भी आपने ऑफलाइन कार्यशाला में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश अरसर सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस पटल पर जुड़े हैं। डाइट पिथौरागढ़ डीडीहार से आदरणीय भास्करानंद पांडे सर, आपका स्वागत है सर। आपका मार्गदर्शन इस पटल को मिलते रहता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में गंगा आर्या जी जुड़ी हैं, सुमित श्रीवास्तव सर जी, हेमा देवतला जी, हेमा मेहरा जी, करण मेहरा जी, और मंगत नेगी साहब आज हमारे साथ दिन भर बच्चों के साथ कार्यक्रम में थे और आज आप पहली बार जुड़े हैं सर, आपका स्वागत है। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं, मंत्रिता शर्मा जी, नरेंद्र पाल सिंह सर जीआईसी चौरा हॉलबाग से, निश्चल अग्रवाल जी, पूनम पंत जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं गंगोली हाट से, प्रशांत मुदगल जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ मुजफ्फरनगर से। और सभी मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति कार्यशाला में आज जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है, उनका नाम कल की सूची में रहेगा और कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपनी दोस्त जी को और उनको उन्नति परिवार जी को। उन्नति जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी महोदय। स्वागत है दोस्त आपका। आज के पहली बार आप संचालन कर रहे हैं, मैं आपको मंच सौंपता हूँ। स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत आभार महोदय। जी, स्वागत है दोस्त। सर सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं उन्नति परिहार पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सियालबाड़ी नैनीताल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 1361वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर दीपा जोशी मैम, प्राचार्य पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सियालबाड़ी नैनीताल। मैम, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड
सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपका इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, विशिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से। भाई, मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश। भाई, आपका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं बाल प्रहरी से जुड़े सभी गुरुजनों व मित्रों को मेरा नमस्कार। और आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का ये शुभ अवसर प्रदान किया। अब सभी को बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी के मंच से कैसे जुड़ी। हमारे विद्यालय में 5 दिन की कार्यशाला आयोजित हुई थी, जिसमें हमें काफ़ी सारी गतिविधियाँ आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी के द्वारा करवाई गई। इसी इसी के द्वारा मैं बाल प्रहरी के मंच से जुड़ी। अब मैं आप सभी को बताऊँगी कि मेरा संचालन करने का मन कैसे करा। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मैं आजकल छुट्टियों में घर आई हूँ। तो जब मैंने देखा कि जब मैं ऑनलाइन बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम से जुड़ी, तो मैंने देखा मुझसे छोटे व बड़े भाई-बहन इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मेरा मन करा कि क्यों ना मैं भी संचालन करूँ। तो आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी ने मुझे संचालन करने का एक शुभ अवसर प्रदान करा, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वेशिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। तो आज जैसे कि अभिव्यक्तिक कार्यशाला है, तो उसमें जैसे कि अभिव्यक्तिक कार्यशाला में उन्नति कोई जी अपना पोयम माइक बंद कर सुना लीजिए सकता जब है। आपका नंबर नहीं हो। उन्नति जी माइक बंद कर लो अपना। जी जी दोस्त। तो जैसे कि अभिव्यक्तिक कार्यशाला में कोई पोयम सुना सकता है, कहानी सुना सकता है और चुटकुले सुना सकता है और बहुत-बहुत चीजें सुना सकते हैं। तो आज जैसे कि बाल प्रहरी का 1363वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर दीपा जोशी जी, प्राचार्य पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगा गंग गंगर गंग गंगकोट सुयालबाड़ी नैनीताल से। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी उन्नति परियाहर, कक्षा 8, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सुयालबाड़ी नैनीताल से। दीदी, आपका भी स्वागत है और अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी मेरे बड़े भाई निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। भैया, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और साथ ही इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सारस्वत सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आपको भी मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और आपका भी स्वागत है। और श्री उदय किरौला सर जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे 15वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का
अवसर प्रदान करा, तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी भी एक प्रस्तुति प्रस्तुत करता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं आपको 2 चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला चुटकुला कि एक बार पत्नी ने पति से बोला, "ओ जी, सुनते हो? उठ जाओ।" तो फिर पति बोला, तो फिर पत्नी ने कहा था कि "ओ जी, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ।" तो फिर पति ने कहा कि "तो फिर क्या मैं तवे में सोया हूँ? बनाओ ना रोटी।" और मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। एक दिन एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई, तो अगले दिन मक्खी रो रही थी, तो उसकी बहन मक्खी ने कहा कि क्या हुआ? तो फिर मक्खी ने कहा कि कल मैंने गलती से गुड नाइट ऑन कर दिया था, तेरा जीजा मर गया। तो इसी के साथ धन्यवाद और शुभ यामिनी। भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। अब मैं कार्यशाला के कुछ नियम बताने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। जिनका सूची में नाम है, उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। जब प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे, तो अपना कैमरा व माइक ऑन रखे। कोई और प्रस्तुति दे रहा हो, तो बीच में अपना माइक ऑन कर व्यवधान न डालें। यदि प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है, तो पीछे से अभिभावक गायन न करें, उसे स्वयं अपनी प्रस्तुति देने दें। अब मैं आपको कार्यशाला के बारे में बताने जा रही हूँ। अभिव्यक्ति कार्यशाला। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को कला, नृत्य या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत करना। अभिव्यक्ति कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपने विचारों व भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत करेंगे। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की प्रथम प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश। दीदी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। एवं आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अध्यक्ष को भी मेरा सादर नमस्कार। और हमारी आज की कार्यशाला में जुड़े सभी वरिष्ठजनों को एवं अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार और आप सभी का हमारी इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। तो आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में, जो कि मेरी सबसे फेवरेट कार्यशाला है, इसके अंतर्गत मैं आप सभी को भगवत गीता का 12वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इस श्लोक के साथ प्रणाम करना चाहूंगी कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अब मैं अपना 12वां अध्याय प्रारंभ करती हूँ। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वाक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता
मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागस्त्याग ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विचिन्तय ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः विवर्जित तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः हरे कृष्ण जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर एवं भक्तिमय थी। आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई रुद्रांश पंत कक्षा यूकेजी से रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी नमस्ते, मेरा नाम रुद्रांश पंत है। मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल है। आज मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहता था। खरगोश को बहुत घमंड था कि वो तेज दौड़ सके। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा कि हम लेस लगाएंगे, जो वो बीच वाली पहाड़ी तक पहुंचेगा वो जीतेगा। तो लेस देखने के लिए सारे जानवर वहां इकट्ठा हुए। तो खरगोश बहुत तेज भागा और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। तो कुछ ही आगे पहुंचते में खरगोश को नींद आ गई। खरगोश थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे जल्दी ही नींद आ गई। इस पर चलता रहा और वो पहाड़ी तक पहुंच गया। कुछ ही देर में जब खरगोश की नींद टूटी तो वो दौड़ने लगा। जब वो बीच वाली पहाड़ी तक पहुंचा तब उसने देखा कि कछुआ तो पहले ही पहुंच गया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। जी भैया, आपकी प्रस्तुति अति सुंदर थी। आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं। कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिय उन्नति। सर आपका सबसे पहले बहुत-बहुत प्रिय आभार। उन्नति को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत-बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 14वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दीपा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभास और अध्यक्षता कर रहे प्रिय निश्चल और कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय उन्नति। इस कार्यक्रम के कर्ता रेडी की अनासक्ता कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित में संलग्न बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अनुसूचित एवं प्यारे बच्चों की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक अभिव्यक्ति कार्यशाला। जो बच्चे जो चाहें उस विधा में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं, जो कि उनके मन की अभिव्यक्ति है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि बाल प्रहरी मंच की सर्वाधिक सरलतम कार्यशालाओं में से एक अभिव्यक्ति कार्यशाला है आज। बच्चे बड़े मनोयोग से इसमें प्रतिभाग करते हैं, जिसका जो मन आता है वो अभिव्यक्त करता है और निश्चित रूप से बच्चों में अंतर्निहित शक्तियों का भी प्रस्फुटीकरण होता है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है और निश्चित रूप से बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, उनका प्रतिभा प्रस्फुरण कैसे हो, अंतरित शक्तियों का प्रस्फुरण कैसे हो, अच्छे नागरिक कैसे बने, राष्ट्रीय एकीकरण की बात कैसे हो, संस्कृत का प्रचार प्रसार कैसे हो, बच्चों में सद्गुणों का विकास कैसे हो, इन सब बातों पर चिंतन मनन करने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस समय पढ़ाई का बड़ा उपयुक्त समय चल रहा है। माघ का महीना है, रातें ठंडी है, लंबी है, आप लोग आराम से मेहनत से पढ़ाई कर सकते हैं और निश्चित रूप से परीक्षाएं सन्निकट हैं, उनमें बेहतर प्रदर्शन भी होगा यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे, पढ़ाई करेंगे। स्वाध्याय, स्वानुशासन, बेहतर समय प्रबंधन के साथ आप अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग लेते छोटों को प्रेम करते हुए नियमित और सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अभी तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाली व बहुत ही अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार।
अब मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अदम्य अग्रवाल, कक्षा यूकेजी, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, मैं अदम्य अग्रवाल। मेरा नाम तो हो गया कक्षा यूकेजीबी, वायुसेना विद्यालय, उत्तर प्रदेश से। आज मैं मैथिली गुप्त शरण की कविता सुनाना चाहता हूँ। विचार लो कि मर क्या हो, न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद यो करे सभी। हुई नहीं हो सो मृत्यु तो व्यथा मरे, व्यथा जिए मया नहीं वही के जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है ही आप ही चले, उसी उदार की कथा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसी उदार की कथा स्वर सती बखानती। उसी उदार से धया तथात भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उसी उदार की दया समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में बहे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानवी जोशी, कक्षा 2, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर, गागरीगोल, बागेश्वर से। बहन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मानवी जोशी, मेरी छोटी बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई गौरव सिंह परिहार, कक्षा 5, द मास्टर्स स्कूल, हल्द्वानी। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। शुभ संध्या। मेरा नाम अभिनंदन। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड है। मैं आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा उत्तराखंड। मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ कण-कण में ऋषि मुनियों का वास है। मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ कण-कण में ऋषि मुनियों का वास है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहते हैं। उत्तर का पहरी हिमालय जिसका ताज है। उत्तर का पहरी हिमालय जिसका ताज है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार जिसके चारों धाम है। केदार सा शिवालय जहाँ माँ गंगा का साज है। ढोल नमाओ हुड़के की आज भी यहाँ आवाज है। अल्मोड़े की बाल मिठाई आज भी सबको भाती है। घर घर तुलसी व गाय बस यहाँ पूजी जाती है। फूलों की घाटी चमोली, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़, कुमाऊं की काशी बागेश्वर, देवताओं की तपोभूमि, यही है मेरी मातृभूमि उत्तराखंड। धन्यवाद। भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई पार्थ पंत, कक्षा नर्सरी, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़। क्या भाई आप उपस्थित हैं?
मेरे छोटे भाई पार्थ पंत कक्षा नर्सरी, क्या आप उपस्थित हैं? इतनी किसानी है, जीवन उसका भाई पानी है, आपको बहुत-बहुत हाथ स्वागत एवं लगाओ अभिनंदन। पानी नारो तैर जाएगी, हाथ दाना खिलाओ जी, पानी में डालो तैर जाएगी। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन माही जोशी कक्षा 2 आनंद सरस्वती शिशु वलमेरा अल्मोड़ा। मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत व अभिनंदन। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम माही जोशी है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा है, वलमरा अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज कविता आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इसीलिए सब अपना एक अभिव्यक्ति विधा सुनाएंगे, जिसमें मैंने कविता लिखी है। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। गेहूं किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे, गेहूं हमने बोया, हमने बोया जी। गेहूं कैसे बोया, कैसे बोया, कैसे बोया जी। गेहूं ऐसे बोया, ऐसे बोया, ऐसे बोया जी। गेहूं कैसे काटा, कैसे काटा, कैसे काटा जी। गेहूं कैसे काटा, कैसे काटा जी। गेहूं ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे जी। आटा कैसे पीसा, कैसे पीसा, कैसे पीसा जी। आटा ऐसे पीसा, ऐसे ऐसे पीसा जी। धन्यवाद। जी बहन जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है। आपकी इस सुंदर बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है, गलत राह में भटके जब हम तब गुरु ने राह दिखाई है। इन्हीं शब्दों व आदर व सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर दीपा जोशी मैम, प्राचार्य पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सियालबाड़ी नैनीताल से। एक बार पुनः सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ छोटे-छोटे बच्चे उपस्थित हैं, यूकेजी से लेकर क्लास 8th तक के। मैं माननीय उदय किरोला सर जी का, इसके साथ-साथ यहाँ पर उपस्थित जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, आकाश सारस्वत सर, डायट प्राचार्य गोचर, श्याम पांडे जी, सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त हमारे समक्ष उपस्थित हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो डायट सीनियर प्रवक्ता हैं खंडवा से। इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अपनी ओर से करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित छोटे-छोटे बच्चे और उनके जितने भी अभिभावक हैं, उन सभी को भी मैं नमस्कार करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। तो मैं सर्वप्रथम उदय किरोला सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आज आमंत्रित किया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये ऑनलाइन मुझे लगता है कि मेरा पहला ऐसा कार्यक्रम ऑनलाइन है। वैसे तो हम शिक्षा जगत से जुड़े हैं और ऑनलाइन बहुत सारी हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये मेरी पहली भागीदारी बच्चों के साथ इसमें प्रतिभागिता है। तो सभी बच्चों को मैं बहुत-बहुत बधाई देने के साथ-साथ उनको बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और सबसे नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ, और जितने गार्जियन हैं उनको भी। जो बच्चों ने प्रस्तुति अभी तक यहाँ पर दी है, तो उन बच्चों में जो प्रभास देवतला जिन्होंने चुटकुला प्रस्तुत किया, मंत्रिता शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से जो भगवद गीता का पाठ यहाँ पर किया है, भगवद गीता सुनाई है, वाकई काबिले तारीफ है। उसको मेरी ओर से बहुत-बहुत साधुवाद और बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इसके अलावा रुद्रांश ने कहानी सुनाई है और साथ में अदम्य अग्रवाल, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति इनकी है।
उदय किरोला सर ने इन बच्चों को एक मंच प्रदान किया है अपने को अभिव्यक्त करने का। छोटे बच्चे छोटी उम्र से ही अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने को पूरे तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। और आपकी जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला का नाम भी अभिव्यक्ति कार्यशाला रखा गया है। तो ये अभिव्यक्ति एक बहुत अच्छी प्रस्तुति सभी बच्चों के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा जो संचालन करने वाली बच्ची है, इसमें ये हमारे ही विद्यालय से है, उन्नति परिहार, और विद्यालय की बहुत अच्छी होनहार छात्रा है। उन्नति परिहार कक्षा 6वीं में पढ़ती है। विद्यालय में भी इनका बहुत योगदान रहता है। हमारे विद्यालय में अभी कुछ दिन पहले ही उदय किरोला सर ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था, और उस कार्यशाला में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था। और उसमें बहुत सारी जो हमारी प्रतिभाएं थी बच्चों के अंदर छुपी हुई, उसको निकालने की कोशिश की गई। और उदय किरोला सर ने जिस तरीके से बच्चों को परिमार्जित करने की कोशिश की, या उनके जितने भी उनके अंदर छुपी हुई जो अभिव्यक्ति थी उसको बाहर निकालने की कोशिश की, वो काबिले तारीफ थी। तो बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा देखने को मिली, और अपने इस वर्कशॉप कार्यशाला के माध्यम से उन बच्चों ने अपने को अभिव्यक्त किया। मैं एक बार पुनः सभी को बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। जितने भी यहाँ पर गुरुजन बैठे हैं, विद्वज्जन बैठे हुए हैं, उदय किरोला सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और छोटे बच्चों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि छोटी से आपकी शुरुआत हो रही है, तो कई बार कहा जाता है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो इनका काफी लंबी डगर है बच्चों की, और ये लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। ऐसा मैं सभी बच्चों को शुभ आशीष देती हूँ, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी ओर से सभी बच्चों के लिए है। और एक कविता के माध्यम से मैं अपने कुछ उद्गार रखना चाहूंगी। हालांकि कविता मेरी लिखी भी नहीं है, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ये आप सब बच्चों के लिए है कि अमृत घट सारा तुम पी लो, मैं सिंधु गरल पीना चाहूं, क्षण भर की चाहत तुम जी लो, मैं युग युग तक जीना चाहूं, मैं युग युग तक जीना चाहूं। धरती के सीने में दुबकी हीरे मोती की खाने हैं, ये जंगली मृग शावक जिसमें अपनी झोली गोदी में पाले हैं। तुम हृदय भेद कर मेरा देखो, मैं तप्त व्यथा पीना चाहूं, क्षण भर की चाहत तुम जी लो, मैं युग युग तक जीना चाहूं। तूफानों ने पाला हमको, तूफान बना डाला हमको, या सुप्त किसी दावानल की पहचान बना डाला हमको। तुम आग लगा दो दरिया में, मैं तपता कुंदन बन जाऊं, क्षण भर की चाहत तुम जी लो, मैं युग युग तक जीना चाहूं, मैं युग युग तक जीना चाहूं। हिम के शिखरों पर चढ़ जाऊं, ऐसी तो मेरी चाह नहीं, धन वैभव से भरमाऊं, सुख साधन की आदत ही नहीं। पाषाण दबा दो सीने में, मैं पत्थर से हीरा बन जाऊं, क्षण भर की चाहत तुम जी लो, मैं युग युग तक जीना चाहूं। चाहे 2 पल का जीवन हो, चाहे 2 पल का जीवन हो, हर पल की एक मिसाल रहे, घनघोर अंधेरे छट जाए, हाथों में अगर मसाल रहे। नागों की छाया से लिपटी मैं खुशबू चंदन बन जाऊं, मैं खुशबू चंदन बन जाऊं, क्षण भर की चाहत तुम जी लो, मैं युग युग तक जीना चाहूं, मैं युग युग तक जीना चाहूं। तो ये बच्चों के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है कि आप युग युग तक जियो, ऐसा काम करके दिखाओ कि आप पूरे विश्व में अपना नाम करो, भारत को ऊंचाइयों तक ले जाओ, अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का जो नाम है उसको रोशन करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत-बहुत आभार। मैम, आपने अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया
और मैम जो आप मॉर्निंग असेंबली में डेली थॉट्स बोलते हो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हर फील्ड में जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे वो थॉट्स याद आते हैं और एक एप्रिसिएशन मिलती है। मैम मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज की इस कार्यशाला में सो जुड़ी। मच, ऐसी प्रगति करते रहो, उन्नति नाम है, उन्नति करते रहो। ओके, गॉड ब्लेस, थैंक यू। जी मैम आपका बहुत-बहुत आभार। ओके, थैंक यू। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करूंगी मेरी बड़ी बहन अनुष्का मुग्ध कक्षा 8 एसडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। बहन जी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है। आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का मुद्गल है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शारदे माँ इस धरा पर काव्य गंगा को उतारो। शारदे माँ इस धरा पर काव्य गंगा को उतारो। हम उपासक हैं तिहारे मार दे का तम निवारो। शारदे माँ इस धरा पर विश्व के हित को गहे मम लेखनी आशीष दो माँ। विश्व के हित को गहे मम लेखनी आशीष दो माँ। प्रेम अरु सद्भाव जीवन में बहे आशीष दो माँ। पूर्ण हो संकल्प सारे, पूर्ण हो संकल्प सारे। सत्य पथ के विघ्न टारो। हम उपासक हैं तिहारे मार दे का तम निवारो। शारदे माँ इस धरा पर प्रस्फुटित हूँ शब्द अंकुर गीत की फसलें उगाए। प्रस्फुटित हूँ शब्द अंकुर गीत की फसलें उगाए। शील करुणा नीति संयम शौर्य गाथाएं सुनाए। ज्ञान का उजियार फैले, ज्ञान का उजियार फैले। तिमिर के भव से उबारो। हम उपासक हैं तिहारी मार दे का तम निवारो। शारदे माँ इस धरा पर भाव धागे में सुमाता शब्द चुन चुन कर पिरो। भाव धागे में सुमाता शब्द चुन चुन कर पिरो। है समर्पित दीप मन का नयन जल से चरण धो। है समर्पित दीप मन का नयन जल से चरण धो। है नमन शत बार वाणी, है नमन शत बार वाणी। कंठ की चौकी पधारो। हम उपासक हैं तिहारी मार दे का तम निवारो। शारदे माँ इस धरा पर काव्य गंगा को उतारो। हम उपासक हैं तिहारी मार दे का तम निवारो। शारदे माँ
इस धरा पर शारदे माँ इस धरा पर। धन्यवाद। दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मेरी बड़ी बहन लावण्या देवतला कक्षा 8 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मेरी बड़ी बहन लावण्या देवतला कक्षा 8 क्या दीदी आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करूंगी मेरी बड़ी बहन ईशा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या दीदी अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। दीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा कोटि-कोटि वंदन और माँ भगवती को मेरा नमस्कार। मैं ईशा धोनी 11वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में फिर अपनी अभिव्यक्तिता रखने के लिए मैं आज युवा कर्तव्य भारत पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। हम अपना देश, अपना भूगोल पहचान रहे थे। हम अपना देश, अपना भूगोल पहचान रहे थे। हमने ब्रह्मांड खोद दिया, हमने ब्रह्मांड खोद दिया। दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी, हमने शून्य दे दिया। गुरुकुल से नलकनंदा तक शीला बनाए, गुरुकुल से नलकनंदा तक शीला बनाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महावीर गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे थे, महावीर गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे थे, जिनसे दुनिया ने शांति सीखी थी, जिनसे दुनिया ने शांति सीखी थी, जिनसे दुनिया ने शांति सीखी थी। और जो कहते हैं भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है, दोस्तों याद करवा दो उनको, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु खोद डाला था, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु खोद डाला था। इसी सुनहरे भारत की कल्पना मन में लेकर, इसी सुनहरे भारत की कल्पना मन में लेकर मैं भारत के अति सुंदर राज्य देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक महान व्यक्ति का कहना था कि देश के युवा आगे आकर राष्ट्र के भाग्य विधाता बनते हैं, कि देश के युवा आगे आकर राष्ट्र के भाग्य विधाता बनते हैं। और आज ये युवा भारत की आत्मनिर्भरता देख, भारत की सक्षमता देख इन्हें ऊर्जा मिली जब इन्होंने चंद्रयान को अंतरिक्ष पर जाते देखा। इन्हें ऊर्जा मिली जब उन्होंने बैटल टैंक अर्जुन को जंगे मैदान पर खड़े देखा। और आज यही युवा 1 लाख से अधिक आर्थिक स्टार्टअप्स का निर्माण कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी एक भूमिका निभाई। आज हमारा भारत वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में 48वें नंबर पर है। जो मैं कहूंगी या हम कहेंगे हमारी प्रतिभा या हमारी प्रतिभाशाली युवाओं के दम पे मिली है, या हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के दम पे मिली है। इसी सुनहरे भारत की कल्पना मन में लेकर हम सभी भी इस युवा कर्तव्य भारत को एक क्रांति बना के हम सभी भी इसमें जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि। दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें सभी प्रतिभागी अपने विचारों को विभिन्न कलाओं के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं भी आप सभी के समक्ष एक विषय के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है विविधता में एकता। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा करता है। भारत में विभिन्न धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि रहते हैं, परंतु उनके मन में एकता का भाव है। तो भारत में अलग-अलग राज्य से सभी लोग अपनी-अपनी परंपरा, परिधान, उत्सव, रूप, संस्कृति आदि को मनाते हैं। परंतु ये इन सभी का परिधान, परंपरा, उत्सव अलग-अलग है, परंतु इन सभी के मन में एकता का एक भाव है। भारत के 28 राज्यों में विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, भाषाएं व खान-पान देखने को मिलता है, परंतु हम सभी अलग-अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के होते हुए भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अपनी धरती पर
हम भारत में अधिकतर लोग हिंदू धर्म के हैं, जो अपनी धरती पर सभी दूसरी अच्छी संस्कृतियों को अपनाने और स्वागत करने की क्षमता रखते हैं। विविधता में एकता भारत की शक्ति एवं मजबूती है, जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान कराता है। विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना-माना देश है, जहाँ वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है, जहाँ लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार लगभग 1650 भाषाएं व बोलियां इस्तेमाल कर। मैं आदरणीय श्याम पल्लव पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय बहुत श्याम बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक। हाँ, मैं उपस्थित हूँ मान्यवर। जी, स्वागत है सर। अ, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज अव्यक्त कार्यशाला का पहला चरण है और इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, अपने मनपसंद विधा में अव्यक्त देनी थी और उसमें आज छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिससे मन को बड़ा अपार प्रसन्नता हुई। उनमें रुद्रांश पंत यूकेजी के हैं, अदम्य अग्रवाल यूकेजी और पार्थ पंत नर्सरी से हैं। फिर माही जोशी कक्षा 2, प्रभात देवतला कक्षा 2 और मानवी जोशी कक्षा 2। इस तरह से इतने बच्चे, 6 बच्चे 13 में से कक्षा 2 या नीचे के क्लास की कक्षा, और सबने जो भी जुड़े बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। ये बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता श्री निश्चल अग्रवाल कर रहे हैं। मैंने अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्ष वक्तव्य देंगे, उसके बाद अपनी मनपसंद विधा में बताएंगे भी। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रभात देवतला कक्षा 2 के छात्र हैं। उन्होंने बहुत शानदार वक्तव्य दिया और 2 चुटकुले सुनाए। चुटकुले बहुत अच्छे थे, मनोरंजक थे। बहुत बहुत बधाई मैं उनको देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपा जोशी जी हैं, मैडम, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्राचार्य हैं और आपने बच्चों का नाम लेकर के उनके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, उनकी प्रशंसा की, पूर्व प्रशंसा की, संचालन की सराहना की और अंत में कविता भी सुनाई। अमृत घट सारा तुम पी लो, मैं युग युग तक जीना चाहूं। बहुत अच्छी कविता, प्रेरक कविता, और बच्चों ने उनकी तारीफ भी की। मैं उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, हमारे बीच बनी हुई। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही उनका कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को अपने देशों और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधनों से बच्चों का नहीं, अब सबका मन बढ़ा। और आदरणीय सरस्वती जी अव्यक्त कार्यशाला के बारे में हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये कार्यशालाएं बच्चों की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। इसमें बड़ी आजादी है, जो भी अव्यक्त आप चुनना चाहें चुन लें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चेटवास का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनका आशीर्वचन हम सबको अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। मित्रों, ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और इसमें देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय भास्करानंद पांडे जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय मंगत नेगी जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू उत्तर प्रदेश, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय प्रशांत मुदगल जी, आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय उमेश जोशी मैडम, उमेश जोशी जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और
करने 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हमारे को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत-बहुत हार्दिक आभार। और आज का संचालन उन्नति परिहार ने बहुत सुंदर किया, लेकिन उन्होंने एक गलती की कि अपने को खुद ही आमंत्रित कर लिया। उनको इंतजार करना चाहिए था कि वो मुझे बुलाती और उसके बाद वो उन्हें आमंत्रित करता। लेकिन उनका जो संचालन है, उसकी मैं भूल-भूल प्रशंसा करता हूँ, उन्हें हार्दिक बधाई। साथियों, इन कार्यक्रमों से यहाँ बच्चे हों, छोटे-छोटे बच्चे, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य रूप से दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है, परिलक्षित होता है। और नर्सरी, यूकेजी, कक्षा 1, कक्षा 2 के बच्चे, उसमें अभिभावकों का ही सहयोग है कि बच्चों को मंच पर ला रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। मैं अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारबिंद आदरणीय करोला जी, मैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत संचालन कर रही कुमारी उन्नति परिहार को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत हार्दिक आभार। उन्नत जी, अगर आप हैं तो संचालन करें, नहीं तो आदरणीय करोला जी मंच संभालें। जी, पांडे सर। जी, आप संभालें मंच, हमारा जी, समाप्त हो गया। उन्नति जी नहीं देख रहे हैं। क्या आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष निश्चल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। निश्चल जी, आप जुड़े हैं क्या? जी सर, मैं जुड़ा हूँ। हाँ, स्वागत है निश्चल जी आपका। धन्यवाद सर। मेरा नाम निश्चल अग्रवाल है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा नाम निश्चल अग्रवाल है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले मैं उदय किरोला सर जी को धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने मुझे दूसरी बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया। आज बैल प्रहरी का 1363वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर दीपा जोशी जी, प्राचार्य PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सियालबाड़ी नैनीताल से। आज का बेहतर ढंग से संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी उन्नति परिहार कक्षा 8 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सियालबाड़ी नैनीताल से। आज के विशिष्ट अतिथि हैं प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल लखड़िया अल्मोड़ा से। आज जैसा कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था, वो उसे कोई अपने पास नहीं रखता था, उसे सब भगा देते थे, डांटते फटकारते रहते थे। एक बार बहुत महान साधु गांव में सब उनके पास जाते और अपनी परेशानियां बताते। वो बच्चा भी गया। उसने बताया कि मुझे कोई अपने पास नहीं बिठाता, सब मुझे भगा देते हैं। फिर उन साधु ने उसे 2 थैले दिए। उन्होंने बोला, एक थैले में तुम्हारे दोष बंद हैं और दूसरे थैले में दूसरों के दोष बंद हैं। तुम एक थैला उन्हें दिखाओ और एक थैले को बंद करके अपने पास रख लो। उसने वैसा ही किया। वो सबके पास जाता और उन्हें एक थैला दिखाता। वो जिन्हें भी थैला दिखाता, सब उसे मारने को भागते। वो बाबा जी के पास आया। उसने बोला कि साधु जी, आपने जो थैले दिए उन्होंने तो मेरी मार पड़वा दी। फिर वो बोले कि तुमने कौन सा थैला उन्हें दिखाया? वो बोला, मैंने उनके दोष उन्हें दिखाए और स्वयं देखे और अपने दोष बंद करके रख लिए। उन्होंने बोला, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हें मारेंगे। तुम्हें अपने दोषों का अपने दोष दिखाने हैं उन्हें और उनसे बोलना है, उनसे पूछना है कि इसका मुझे समाधान बताएं, मैं इसे कैसे सुधारूं। उसने वैसा ही किया और फिर लोग उसके पास बैठते, उससे बातें करते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की
हमें दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए और अपनी बुराइयों का सुधार करना चाहिए। धन्यवाद।